जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को जल्द से जल्दी अच्छी से अच्छी नौकरी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ एनवीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट हल नहीं किए हैं तो आप YouTube की प्लेलिस्ट में जा करके वो प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। तो पहला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यायन की आत्मकथा है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन हैं। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है देहाती दुनिया के रचनाकार शिव पूजन सहाय हैं। आगे प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। गेहूं और गुलाब रेखा चित्र है किनका, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है धर्मवीर भारती। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद सिंह। आगे प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है यात्रा व्रत। ये किसका है, अज्ञे जी का यात्रा व्रत है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रथम लेखक हैं। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रथम लेखक श्री राम शर्मा हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 11 है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रघुवीर सहाय। प्रश्न संख्या 12 है, चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार हैं। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं था। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तार सप्तक में रामधारी सिंह दिनकर शामिल नहीं थे। आगे प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं, आधा गांव के लेखक कौन हैं। राही मासूम रजा जो हैं आधा गांव के लेखक हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15, निषाद बांसुरी की रचना की विधा है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ये क्या है, ललित निबंध। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राही मासूम रजा। इसमें ए और बी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ये जो है सामाजिक उपन्यासकार हैं और जैनेन्द्र कुमार ये मनोविश्लेषणवादी जो है उपन्यासकार हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, कनुप्रिया के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कनुप्रिया के जो लेखक हैं वो कौन है, धर्मवीर भारती। आगे है प्रश्न संख्या 18 है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है सरिता जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। सरिता गंगा का पर्यायवाची ना होकर के नदी का पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19, ध्वन्य लोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ध्वनि से। आगे है प्रश्न संख्या 20, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या 20 का आसान से सरल सा जवाब है यमक अलंकार। आगे है प्रश्न संख्या 21, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन हैं। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
भगवती चरण वर्मा टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उदय प्रकाश जो है पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 23। नए इलाके में किसकी काव्य कीर्ति है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुण कमल की कीर्ति है नए इलाके। आगे है प्रश्न संख्या 24। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश संविधान के अनुच्छेद 351 में है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है, जो शुद्ध वर्तनी है वो है परिपार्श्विक। आगे प्रश्न संख्या 26 है, स्वार्थ का विलोम होगा। स्वार्थ का विलोम जो होगा वो होगा निस्वार्थ। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी की रचना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है फणीश्वर नाथ रेणु जो है जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29। दुलाई वाली किस विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है दुलाई वाली क्या है, ये बंग महिला की क्या है कहानी है। प्रश्न संख्या 30 है, कमल नयन में कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 30 का यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दिया हुआ है क्योंकि कमल नयन जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31। ना नो मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, असंभव कार्य। आगे है प्रश्न संख्या 32। बकरी नाटक के रचयिता कौन है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रति परिकथा। ये फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, ना कि नागार्जुन का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34। भूल गलती कविता के कवि कौन है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भूल गलती कविता के कवि हैं मुक्ति बोध। आगे है प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है अधजल गगरी छलकत जाए, ये क्या है लोकोक्ति है। आगे है प्रश्न संख्या 36। हानि लाभ में कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। हानि लाभ में इनमें से कोई सा भी समास नहीं है। ये किसका उदाहरण है, यह है द्वंद्व समास का उदाहरण। आगे है प्रश्न संख्या 37। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध का कांटा कहानी के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38। ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा कौन सी भाषा है, कैसी भाषा है, पश्चिमी हिंदी। ये जो है पश्चिमी हिंदी की भाषा है। प्रश्न संख्या 39 है, अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अन प्लस अंत। आगे है प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, ये कौन सा है, यह गोदान। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोदान। आगे है प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है राम ने रोटी खाई है। आगे है प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोहा का जो उल्टा होता है वो सोटा छंद होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है नागा अर्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। आगे देखें प्रश्न संख्या 44। बाल्टी कैसा शब्द है। बाल्टी पुर्तगाली शब्द है, यानी कि ये विदेशज। कैसा शब्द है, ये विदेशज शब्द है, पुर्तगाली। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए।
तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक तरफ क्या है, पुस्तक है, और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। चलें देख लेते हैं। शेखर एक जीवनी, ये किसकी है? ये अज्ञे जी की है। अशोक के फूल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। और क्या बोलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन का है। आगे प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संन्यास। अंकी बिंदु भी और आधा ने भी। आगे है प्रश्न संख्या 47, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है चौपाई छंद जो होता है सममात्रिक होता है और इसमें कितनी होती मात्राओं की संख्या? 16 मात्राएं होती हैं, 16। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सांप्रदायिकता से संबंधित है। आगे है प्रश्न संख्या 49, मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीकांत जो है मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 51, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 52, ब्राह्मण के संपादक थे। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रताप नारायण मिश्र जो थे ये ब्राह्मण के संपादक थे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 53, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? नाटक है। आगे प्रश्न संख्या 54 देख लेते हैं, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है सदल मिश्र जो है नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। आगे प्रश्न संख्या 55 है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है बाल कृष्ण भट्ट जो है नूतन ब्रह्मचारी के जो है क्या है? लेखक हैं। आगे प्रश्न संख्या 56 देख लेते हैं, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक जो है लाला श्रीनिवास दास जी हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 57, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 58, इनकी जैसी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घनानंद के बारे में टिप्पणी की है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 59, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किसे मिलता है? कृष्ण भक्ति धारा में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 60, ध्रुव चरित्र के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ध्रुव चरित्र के लेखक कौन है? नरोत्तम दास। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 61, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा में रचना जो है स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। आगे देखें प्रश्न संख्या 62, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अब देखें इसका थोड़ा सा जो है इसका कूट मिला लेते हैं। जलज, जलज जो है ये है हमारा कमल का, और जलद यह बादल का, और जल्दी यह समुद्र का। प्रश्न संख्या 63 है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास जी हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्यय। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 65, मध्यकालीन बौद्धा का स्वरूप के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं मध्यकालीन बौद्धा का स्वरूप के लेखक हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 66, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देख लेते हैं इसको कूट मिला लेते हैं। 10 कुमार रचित ये है दांडी,
और नेजदी चरित यह है श्रीहर्ष, उत्तर रामचरितम यह है भवभूति। प्रश्न संख्या आगे देख लेते हैं 67। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये किसकी पंक्तियां हैं? ठाकुर की पंक्तियां हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 68। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 69। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1800 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 70। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? बहुत आसान सा सरल सा जवाब, सराफा को। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सराफा को। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 71। नैन नचाई कहियो मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी। बहुत आसान सा सरल सा जवाब है। ये किसका है? ये किसकी पंक्तियां हैं? पद्माकर की पंक्तियां हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 72। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदि काल नाम किसने दिया? बहुत आसान सा सरल सा जवाब है। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम काल को क्या कहा है? आदि काल कहा है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 73। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 74। नहुष नाटक के नाटककार कौन है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 75। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किशोरी दास वाजपेयी जो हैं हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 76। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बहुत आसान सा सरल सा जवाब है, बरवे नायिका भेद के लेखक कौन है? रहीम दास। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 77। विनय पत्रिका की भाषा है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा। आगे देखें प्रश्न संख्या 78। रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि हैं? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं वो कौन है? बिहारी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 79। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं? प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है कोशकार के रूप में रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 80। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। प्रश्न संख्या 81 है। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 82। पौमचरियु किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये स्वयंभू की रचना है। आगे प्रश्न संख्या 83 है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना में कवितावली किस भाषा में रची गई? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ब्रज भाषा में रची गई कवितावली। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 84। सूफी प्रख्यानायक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है प्रेमिका के रूप में। आगे देखें प्रश्न संख्या 85। निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण बिहारी जो है मिश्र बंधुओं में नहीं है, जबकि श्याम शुभ गणेश ये तीनों के तीनों जो हैं मिश्र बंधुओं में शामिल हैं। आगे देखें प्रश्न संख्या 86 है। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि ना होकर के दूसरे सप्तक के कवि हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 47। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित हैं? बहुत आसान सा सरल सा जवाब। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है शिवपालगंज जो है राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है। जो इसके लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी इसके लेखक हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 88। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है भरत मुनि के अनुसार काव्य में 10 गुण होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 89। हिंदी वर्णमाला में अं और आ
क्या है? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है ये क्या है? अयोगवा हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 है अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है गीति नाट्य के अंतर्गत अंधा युग आता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 91 हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है गोपाल राय ने। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 92 समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिज्म का अनुवाद किसने किया है? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 93 शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है अज्ञेय जी की जीवनी है। हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। बी यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्ति विकास है। इनमें से प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों आंशिक सही हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 95 है विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सदृढ़ भूमिका है। दूसरा है विभाव ही रस का हेतु है। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। एक सही और दूसरा आंशिक सही। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 96 नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ए सही और बी आंशिक सही। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 97 है निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रम अनुसार सही क्रम कौन सा है? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इस्तवार द लिटरेचर एंदु ए हिंदुस्तानी पहला और उसके बाद में शिव सिंह सरोज मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान और उसके बाद में मिस्र बंधु विनोद। प्रश्न संख्या 98 है छायावादी काव्य धारा के प्रमुख स्तंभों की जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम कौन सा है? प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जयशंकर प्रसाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सुमित्रा नंदन पंत और फिर बाद में महादेवी वर्मा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 99 प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी युगवाणी कुकुरमुत्ता हरी घास पर छड़बर और फिर गीत फरोश। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 100 निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। पहले अप्सरा फिर अलका निरुपमा फिर प्रभावती। तो प्यारे साथियों इस तरह से हमने एनवीएस टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट संख्या 3 हल किया। आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। प्यारे साथियों अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं इसी तरह से इससे भी शानदार प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। तो बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और अपनी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो प्यारे साथियों फिर मिलता हूँ मैं इससे भी एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।